फ्रेंड्स, हमारे चैनल की तरफ से आपको डेली झारखंड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट जो है वो डिस्कस कराए जा रहे हैं। इसमें आपको हर एक चैप्टर का जो है कंटेंट रेडी किया जा रहा है। इससे पहले ट्राइब्स एंड गवर्नमेंट सिस्टम का जो है एक प्रैक्टिस सेट दिया गया था। CNT SPT एक्ट से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे ये भी डिस्कस किए गए थे। आज का जो सेशन है इसमें आपको झारखंड के जितने भी महत्वपूर्ण शिक्षण संस्थान हैं उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन जो सेट है वो रेडी किया गया है। इसमें आपको जो है 2 ऑप्शंस दिए जाएंगे, उसमें आपको सेलेक्ट करना है आंसर। और ये जो सारा सेट है ये आपके PT एग्जाम के पर्पस से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो कि एग्जाम आपका बहुत ही नज़दीक है और इसके प्रिपरेशन के लिए ये सारे क्वेश्चंस झारखंड से रिलेटेड करंट अफेयर्स ये सारे जो है काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए। इसके लिए आप हमारे VIASacademy.com के साइट पर जाकर जो है इसका जो फायदा है वो उठा सकते हैं। इससे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसको देख सकते हैं। ओके, तो आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ओके, झारखंड में पुरुष साक्षरता दर के मामले में कौन सा जिला जो है वो प्रथम स्थान पे है? Which district is in first place? Okay, I am giving you 2 options. The first one is Ranchi and the second one is Koderma. Which is in the first place? Yes, according to the literacy rate you have to find out. साक्षरता दर के मामले में झारखंड का वो कौन सा जिला है जो कि अपना प्रथम स्थान पर जो है कब्जा जमाया हुआ है? यस, क्विक आंसर कीजिए। यस, जो हमारा आंसर है जो फर्स्ट प्लेस पे है वो कौन है? ये है हमारा रांची जिला। ओके, नेक्स्ट इज झारखंड के किस जिले में पुरुष साक्षरता दर जो है वो सबसे न्यूनतम है? इट मीन्स लो लिटरेसी रेट। This district contains low literacy rate in Jains. Okay, ऑप्शन है आपका लातेहार एंड पाकुड़। इन दोनों में से कौन सा जिला जो है ये कम साक्षरता दर इस जिले में पाई जाती है? यस, साक्षर अभी के टाइम पे साक्षर होना काफी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। यस, तो इसमें जो है आपका जो डिस्ट्रिक्ट है वो कौन है? पाकुड़। तो आपका जो हाईएस्ट लिटरेसी रेट वाला डिस्ट्रिक्ट है रांची एंड लोवेस्ट लिटरेसी रेट वाला जो डिस्ट्रिक्ट है वो हो गया हमारा पाकुड़। ओके, द नेक्स्ट इज झारखंड में कुल कितने विश्वविद्यालय हैं? हाउ मेनी यूनिवर्सिटीज इज इन झारखंड? ओके, ऑप्शंस आर 24 एंड 18। कुल कितने विश्वविद्यालय हैं हमारे झारखंड में? यस, हमारे झारखंड में जो है कुल 18 जो है विश्वविद्यालय हैं। नेक्स्ट इज झारखंड के कितने जिलों की पहचान नीति आयोग के द्वारा आकांक्षा जिले के रूप में की गई है? कितने जिलों की पहचान? ये जो आकांक्षा जिला कार्यक्रम है ये 2018 जनवरी से स्टार्ट हुआ है। जनवरी के 2018 से शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य है उन जिलों को फॉरवर्ड में लाना, मतलब कि उन जिलों को आगे बढ़ाना जो कि आपके पीछे हैं सामाजिक क्षेत्रों के अकॉर्डिंग, जिनका जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है ये काफी कम है। उन जिलों को आगे बढ़ाना जो है ये आकांक्षा जिला कार्यक्रम का मेन उद्देश्य है। ओके, आकांक्षा जिला कार्यक्रम का। तो इसमें कितने जिलों की पहचान की गई है? इसमें कुल 19 जो डिस्ट्रिक्ट हैं इनकी पहचान की गई है। ओके, द नेक्स्ट इज प्रोजेक्ट 7 ई-नीति को कितने महीने में निष्पादित किया जा रहा है? झारखंड में प्रोजेक्ट 7 ई-नीति जो है स्टार्ट की गई है, इसको कितने महीने में निष्पादित किया गया है जा रहा है? ऑप्शंस आर 30 मंथ्स, 32 मंथ्स। कितने मंथ में निष्पादित करने का प्लान बनाया गया है?
यस, क्विक आंसर कीजिए। ये है हमारा 30। ओके, 30 मंथ्स में जो है इसको निष्पादित करने का प्लान रेडी किया गया है। ओके, नेक्स्ट इज झारखंड के किस जिले को 2019 से 20 तक मेडिकल कॉलेज के रूप में विकसित किया गया है? इसमें जो है 3 जिले हैं। इन 3 जिलों को जो है इंक्लूड किया गया है। ये कौन से हैं 3 जिले? बताइए कौन से 3 जिले हैं जिनको इंक्लूड किया गया है? क्विक आंसर कीजिए। यस, ये जो 3 जिले हैं वो कौन है? ये है आपका हजारीबाग, दुमका एंड पलामू। ओके, द नेक्स्ट इज किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षा के अधिकार को निःशुल्क एवं अनिवार्य कर दिया गया है? किस अनुच्छेद के तहत? आपके पास ऑप्शन है अनुच्छेद 21 का, अनुच्छेद 24। किस अनुच्छेद के तहत जो है इसको अनिवार्य किया गया है? यस, ये तैयार किया गया है हमारा 21 क के अकॉर्डिंग। ओके, नेक्स्ट इज गॉसनर इवेंजिकल लूथरन मिशन की जो स्थापना हुई वो कब हुई? ये जो मिशन है ये जर्मनी का एक मिशन था और इसके तहत हमारे झारखंड में बहुत सारे स्कूल्स एंड कॉलेजेस का जो है एस्टैब्लिशमेंट हुआ। तो ये जो एस्टैब्लिशमेंट है ये कब हुआ है? आपके पास ऑप्शन है 1856 एंड 1855। इसके एस्टैब्लिशमेंट के बाद 1899 में गॉसनर उच्च विद्यालय की भी स्थापना की गई और जो 1947 में जो है ये गॉसनर महाविद्यालय के रूप में एस्टैब्लिश हुआ। यस, तो आपका सही ऑप्शन कौन सा है? 1855 और 1856? यस, दिस इज 1856। The next is संत मार्गरेट बालिका उच्च विद्यालय, इसकी स्थापना कब हुई? ऑप्शंस आर 1990 एंड 1920। कब की गई इसकी स्थापना? यस, क्विक आंसर कीजिए। Yes, the right answer is 1919. Okay. The next is सेंट जेवियर कॉलेज की स्थापना किस मिशन के तहत की गई? आपके पास 2 ऑप्शन है, रोमन कैथोलिक मिशन और गॉसनर मिशन। इन दोनों में से किसके द्वारा की गई? इसका जो एस्टैब्लिशमेंट हुआ है ये हुआ है 4 जुलाई 1944 को सेंट जेवियर कॉलेज की स्थापना। ओके, 1948 में इसको जो है डिग्री कॉलेज का दर्जा मिला। ये कॉलेज जो है अभी के इम्पोर्टेंट कॉलेजेस के रूप में जाना जाता है झारखंड का। तो ये जो कॉलेज है इसकी स्थापना में किस मिशन का महत्वपूर्ण योगदान था? यस, किस मिशन का महत्वपूर्ण योगदान था? रोमन कैथोलिक मिशन। ओके, रोमन कैथोलिक मिशन का जो है महत्वपूर्ण योगदान था। ओके, रोमन कैथोलिक मिशन। द नेक्स्ट इज संत कोलंबस
कॉलेज की स्थापना कब और कहां की गई? ओके, आपके पास ऑप्शन है 1898 कोडरमा, 1899 हजारीबाग। दो ऑप्शन है आपके पास, 1898 कोडरमा, 1899 हजारीबाग। कब और कहां की गई है? इसके जो प्रथम आचार्य थे वो थे रेड जे.एच. मेरे। रेड जे.एच. मेरे। कब किया गया इसका स्थापना और कहां किया गया, मेंशन कीजिए। यस, कब और कहां किया गया? 1899 में हुआ है इसका एस्टैब्लिशमेंट, और वो भी हुआ है हमारे हजारीबाग में। ओके, द नेक्स्ट इज ज्ञानोदय योजना किस सॉफ्टवेयर के तहत तैयार किया गया है? ओके, ये जो है इसमें आपको ऑप्शन का नीड नहीं है, इसका ऑप्शन इसका आंसर आपको डायरेक्ट बताना है। इसके तहत जो है आपको शिक्षा का जो है गुणवत्ता है उसको बढ़ाना है, इसका मेन उद्देश्य है। इसका योजना क्या है? इसका योजना है शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाना, जिसमें की है मोटिवेशन, स्पोकन, लीडरशिप क्वालिटी, इन सभी को जो है इसमें इंक्लूडिंग किया गया है। तो ये कौन सा है? ई विद्या वाहिनी ऐप। ई विद्या वाहिनी ऐप के तहत जो है किया गया है। ओके, और ये जो योजना है इसके आधार पर झारखंड के 40,000 शिक्षकों को मोबाइल, जो टैबलेट मोबाइल होता है, ये प्रदान करना है कि इसी योजना के तहत। नेक्स्ट इज पहाड़िया दीवाकालीन विद्यालय कल्याण विभाग के द्वारा ये कितने स्थानों पर चलाया जा रहा है? पहाड़िया दीवाकालीन विद्यालय। ओके, आपके पास ऑप्शंस है 24 एंड 32। कितने स्थानों पर जो है ये पहाड़िया दीवाकालीन विद्यालय चलाया जा रहा है? यू हैव टू ऑप्शंस, सेलेक्ट इट एंड गिव आंसर। यस, इसका मेन पर्पस क्या है? इसका मेन पर्पस है पहाड़िया जनजाति में शिक्षा का जो उद्देश्य है उन सभी को पूरा करना। ओके, सही आंसर है हमारा 32। ये कुल मिलाकर 32 जगहों पर चलाया जा रहा है। नेक्स्ट इज मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना के तहत ST/SC छात्रों को आगे की पढ़ाई के लिए कितनी राशि जो है वो प्रदान की जाती है? कितनी राशि प्रदान की जाती है? ये जो छात्राएं हैं ये स्टैंडर्ड 6 to 9 इंक्लूड रहते हैं इसमें। ओके, एंड आपके पास ऑप्शन है दो, 2500 और 2000। इन दोनों में से कितनी न्यूनतम राशि जो है इन छात्रों को प्रदान की जाती है? इसका मेन उद्देश्य है जो बीच में छात्राएं जो है विद्यालय छोड़ देती हैं उसका जो संख्या है उसको रिड्यूस करना है, उसको कम करना है। तो ये जो न्यूनतम राशि प्रदान की जाती है ये न्यूनतम राशि है हमारा 2000। ओके, एंड द नेक्स्ट वन इज रांची विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? आपके पास ऑप्शन है 1958, 1960। कब हुई है रांची विश्वविद्यालय की स्थापना? अभी जो ये रांची विश्वविद्यालय है ये काफी टॉप मोस्ट कॉलेज है झारखंड का, जिसमें कि आपका 23 जो है स्नातकोत्तर विभाग है और भी बहुत सारे विभाग जो हैं इसमें ओपन किए गए हैं। ओके, तो ये सारे विभाग ओपन करने का मेन पर्पस क्या है? ताकि स्टूडेंट्स को पूरी तरीके से सारी चीजें प्राप्त हो सके।
ओके, तो इसका मेन पर्पस क्या है? और ये जो मुख्यालय है इसका एस्टैब्लिशमेंट, यस वेरी गुड, इसकी एस्टैब्लिशमेंट हुई है आपकी 12 मार्च 1960। ओके, और ये जो है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी जो है इसका एक पार्ट रह चुका है जब हमारा झारखंड जो है वो डिवाइड अलग राज्य के रूप में गठित नहीं हुआ था। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज झारखंड में रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई? किस अधिनियम के तहत हुई है? अधिनियम 2016, अधिनियम 2014। ये जो एस्टैब्लिशमेंट है ये भारत का तीसरा रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय है जहां पर कि पुलिस विज्ञान और सुरक्षा प्रबंधन के क्षेत्र से रिलेटेड सारा जो है प्रशिक्षण दिया जाता है। ओके, तो कब किस अधिनियम के तहत हुआ है इसका स्थापना? यस, इसकी स्थापना हुई है 2016 अधिनियम के तहत और ये एस्टैब्लिशमेंट हुआ है 4 अक्टूबर 2016 को। ओके, द नेक्स्ट वन इज विनोबा भावे विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शंस आर 12 सितंबर 1992, 12 सितंबर 1991। कब की गई है इसकी स्थापना? इस विश्वविद्यालय में हजारीबाग, कोडरमा, चतरा, लातेहार, गिरिडीह इन सभी के जितने भी महाविद्यालय एवं शिक्षण संस्थान है वो इसके अंतर्गत आते हैं। तो सही ऑप्शन क्या है हमारा? सही ऑप्शन है हमारा 12 सितंबर 1992। 12 सितंबर 1992। ओके, एंड द नेक्स्ट वन इज सिद्धू कान्हू विश्वविद्यालय किस विश्वविद्यालय से अलग होकर, मतलब इसका जो मर्जिंग था जिस विश्वविद्यालय से, वो कौन सा विश्वविद्यालय से अलग होकर ये अपना ओन यूनिवर्सिटी बना? दो है हमारे पास, विनोबा भावे विश्वविद्यालय और तिलका मांझी विश्वविद्यालय। ये है आपके दो ऑप्शंस। इसकी जो स्थापना हुई है ये हुई है 10 जनवरी 1922 को। इसका मुख्यालय जो है ये दुमका में है और ये जिस विश्वविद्यालय से अलग होकर बनी है ये है आपका तिलका मांझी विश्वविद्यालय। ओके, किस यूनिवर्सिटी से अलग होकर बनी है? तिलका मांझी यूनिवर्सिटी जो है इससे अलग होकर ये अपना ओन यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश की है। द नेक्स्ट वन इज नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? ओके, ऑप्शंस आर 17 जनवरी 2008, 17 जनवरी 2009। ये जो विद्यालय है इसका मुख्यालय है मेदिनीनगर जो कि आपका पलामू में स्थित है और इसमें जो है पलामू प्रमंडल के जितने भी शिक्षण संस्थान हैं वे सभी आते हैं, जितने भी महाविद्यालय हैं ये सभी आते हैं। ओके, इसकी स्थापना कब हुई है बताइए? यस, यस, इसकी एस्टैब्लिशमेंट हुई है 17 जनवरी 2009। ओके, 17 जनवरी 2009 को इसकी जो है स्थापना की गई है। The next one is सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड जो है ये कहाँ स्थित है? किस जिले में स्थित है झारखंड के? दो ऑप्शन है आपके पास, पलामू एंड रांची। किस जिले में स्थित है?
एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन है ये आपके जेपीएससी एग्जाम के पर्पस से काफी इंपॉर्टेंट है। तो इन सारे क्वेश्चंस का डेट और ये जो एस्टैब्लिशमेंट प्लेस है, कहाँ हुआ है, किसके द्वारा हुआ है, ये जो एक क्वेश्चन का 3 पार्ट जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये बताइए आपकी जो यूनिवर्सिटी है ये कहाँ स्थित है, झारखंड के किस जिले में है? यस, ये और कहीं नहीं, झारखंड की कैपिटल है रांची, यहाँ पर एस्टैब्लिशमेंट। ओके, द नेक्स्ट वन इज भारतीय प्रबंधन संस्थान किसके सहयोग से संचालित हो रहा है? ये किसके सहयोग से चल रहा है? IMI कलकत्ता, IIM धनबाद, किसके द्वारा? यस, ये चल रहा है IIM कलकत्ता के तहत। ओके, द नेक्स्ट इज भारतीय प्रबंधन संस्थान की स्थापना कब हुई है? ये स्थापना कब हुई है? आपके पास डेट है 6 जुलाई 2010, 6 जुलाई 2011। कब की गई है इसकी स्थापना? ये जो है 6 जुलाई 2010 रांची में की गई है। ओके, द नेक्स्ट वन इज बीआईटी मिश्रा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये आपका स्टार्ट में हुआ है 1955 में हुआ है इसकी स्थापना, और ये जो है एक डीम्ड यूनिवर्सिटी के रूप में, झारखंड के डीम्ड यूनिवर्सिटी के रूप में जाना जाता है। यस, इसकी स्थापना की गई है एम बिरला के द्वारा। किसके द्वारा की गई है? एम बिरला। ओके, नेक्स्ट इज सेंट जेवियर समाज सेवी संस्था की स्थापना कब हुई थी? ओके, ऑप्शंस आर 1955, 1975। इसके जो संस्थापक थे ये थे फादर माइकल किंडो। कब की गई है इसकी स्थापना? इसमें जो है पर्सनल मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल रिलेशन, इन सभी का प्रशिक्षण दिया जाता है। यस, ये जो एस्टैब्लिशमेंट है ये हुआ है आपका 1955 में। ओके, द नेक्स्ट इज मध्याह्न भोजन योजना में केंद्र सरकार और राज्य सरकार का जो है कितना % अनुपात जो है विभाजित है? ओके, ऑप्शंस आर 70-30 और 75-25। इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है? इसमें जो है बेहतर बच्चों का विकास हो, ज्यादा से ज्यादा बच्चे स्कूल जाएं, ये जो है इसका मेन पर्पस है इस योजना को स्टार्ट करने का। तो इसमें जो आपका रेशियो है, ये रेशियो क्या है? ये रेशियो है हमारा 75:25। ओके, ये 2 रेशियो में विभाजित है। नेक्स्ट इज बिरसा कृषि विश्वविद्यालय कांके जो कि रांची में है, इसका एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ है? कब हुई है इसकी स्थापना? आई थिंक इसमें भी आपको ऑप्शन की जरूरत नहीं है, क्विक आंसर कीजिए। यस, इसकी जो एस्टैब्लिशमेंट है ये हुई है आपकी 1956 में। ओके, द नेक्स्ट वन इज इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद
इसकी जो स्थापना है ये कब हुई है? ये एक अंग्रेजी वायसराय के द्वारा की गई थी, लॉर्ड इरविन इसके द्वारा की गई है। ये भी जो है तकनीकी शिक्षण से जुड़ा संस्थान है, जिसमें खनन के अलावा अन्य विषयों के बारे में भी प्रशिक्षण दिया जाता है। तो ये जो है इस कॉलेज की एस्टैब्लिशमेंट जो है स्थापना कब हुई थी, बताइए। Yes, 9th December 1926. Okay. The next is Xavier Labour Research Institute, जो है ये किसके द्वारा स्थापित किया गया था? ओके, ये जो कॉलेज है ये है हमारे जमशेदपुर में, जिसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ है 1955 में। और ये जो है भारत का सबसे पुराना मैनेजमेंट स्कूल के रूप में जाना जाता है। बताइए इसका किसके द्वारा जो है एस्टैब्लिशमेंट किया गया था? क्विक आंसर कीजिए। ये जमशेदपुर का सबसे पुराना मैनेजमेंट स्कूल है और झारखंड का भी सबसे इंपॉर्टेंट कॉलेज के रूप में जाना जाता है। इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ है आपका सोसाइटी ऑफ जीसस, सोसाइटी ऑफ जीसस के द्वारा इसका एस्टैब्लिशमेंट किया गया। ओके, नेक्स्ट इज झारखंड के किस जिले में संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना किए जाने का लक्ष्य रखा गया है और वो काम जो है शुरू भी हो चुका है? दो जिला है आपका, एक है आपका गोड्डा और दूसरा है देवघर। इन दोनों में से कौन सा जिला जो है इंपॉर्टेंट सही है? यस, जो हमारा देवघर जिला है ये इसका सही आंसर है। और ये जो है झारखंड के सांस्कृतिक जिले के रूप में भी जाना जाता है, झारखंड के सांस्कृतिक जिले के रूप में। ओके, ये क्यों फेमस है देवघर? यहाँ पर सावन के महीने में जो बैद्यनाथ धाम है हमारा, बैद्यनाथ धाम, बासुकीनाथ धाम, ये जो सावन महीना कल खत्म हुआ है, इस महीने में यहाँ पर जो है लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और बाबा बैद्यनाथ का दर्शन करते हैं। ये झारखंड का सबसे महत्वपूर्ण दार्शनिक स्थल के रूप में जाना जाता है। ओके, द नेक्स्ट इज भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई? कब और किसके द्वारा की गई है? ये टाइम पीरियड मैं आपको बता रही हूँ, 28 जून 2015। दो ऑप्शन है आपके पास, 28 जून 2015 ओके एंड 30 जून 2017 ओके। विच इज द राइट आंसर? पीएम मोदी। ये दो जो है ये आपके ऑप्शंस है, कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट है? क्विक आंसर कीजिए। यस, इसमें जो है सही आंसर है हमारा 28 जून 2015। और इस्टेब्लिशमेंट किसके द्वारा कराया गया है? ये इस्टेब्लिशमेंट कराया गया है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। ओके, तो ये भी जो है ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में हमारे जेपीएससी पीटी के एग्जाम के पर्पस से जो है काफी इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो आज के सेशन का ये जो है आपका 30 क्वेश्चंस, जो इम्पोर्टेंट 30 क्वेश्चन थे आपके शैक्षणिक संस्थान से रिलेटेड ये डिस्कस किए गए। ये पार्ट 1 था आपका शैक्षणिक संस्थान का। शैक्षणिक संस्थान का पार्ट 2 जो प्रैक्टिस सेट है वो जल्द ही आपके लिए अपलोड किया जाएगा। तो इसी तरह ज्यादा से ज्यादा संख्या में हमारे चैनल के साथ जुड़े और जेपीएससी एग्जाम जो 7 जेपीएससी पीटी एग्जाम है इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण
पल पल की खबर के लिए विनय IAS अकेडमी को फॉलो करते रहें। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन।